वैसे गाइस अभी मैं चिन्याली सौड़ में हूँ क्योंकि मतलब हमारा गांव तो ब्रह्मखाल साइड है। हम रवाल्टा समुदाय से बिलोंग करते हैं और अभी मैं चिन्याली सौड़ में क्योंकि यहाँ पे हमारा घर है। और चिन्याली सौड़ एक छोटी सी सिटी है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे एक छोटी सी सिटी चिन्याली सौड़ है, वहाँ पे हमारा घर है। इसलिए मैं देहरादून से कल मैं यहाँ पहुँची और कल थोड़ा 4-5 घंटे का सफ़र है देहरादून से हमारे यहाँ तक, तो थोड़ा थकान भी हो जाती है। तो बॉडी को रिलैक्स देने के लिए मैं यहाँ पे रुक गई रात को। हम यहाँ पे परमानेंट नहीं रहते हैं क्योंकि घर में भी काम देखना पड़ता है, देहरादून में भी स्टडी के लिए जाना पड़ता है। तो मम्मी गाँव और यहाँ पे संभालती है और बाकी हमारे यहाँ पे रेंट पे भी रहते हैं तो वो भी देख लेते हैं घर को। तो आज तो मैं यहाँ आई थी। बाकी अब मैं और मेरा छोटा भाई है और आज हम दोनों यहाँ से गांव के लिए जाएंगे, फिर कल से शायद या शाम से वहाँ पे काम शुरू करेंगे। हेलो गाइस, हम लोग अभी घर जाने के लिए निकल चुके हैं और मैं अभी रास्ते में हूँ। यहाँ ऊपर हमारा मोहल्ला है वहाँ से, और मैं आपको भी कुछ दिखाऊंगी हम कितने डेंजर जगह पे रहते हैं। ये है टिहरी झील, टिहरी लेक, बिल्कुल हमारे घर के नीचे रोड है और वहाँ से नीचे ये टिहरी झील है। पहले ये झील पूरी रोड तक आ गई थी। यहाँ की कहानी भी मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल अभी तो हमें देर हो रही है। ये हमारी धन्नो, चलो मिलते हैं इस टाइम के बाद। रोड में अब यहाँ से मुझे अपने गांव की रोड में नीचे, और यहाँ से मुझे पैदल जाना है और यहाँ से बहुत दूर है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे गांव का स्टेशन यहाँ से, और ये नए नए घर बन रहे हैं और ये रास्ता बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई वाला और बहुत चढ़ाई है बहुत। एक रास्ता ये भी है पर ये आजकल बंद पड़ा है। तो इतनी धूप में और इस रास्ते से अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। इतनी धूप में मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा घर के लिए। बहुत ज़्यादा धूप होने वाली है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है पर चलो जाना तो है ही। खैर, तो गाइस हम अभी आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं और हालत बहुत ख़राब हो गई। मैंने बाल पूरे ऊपर बांध दिए, ये गर्मी बहुत हो रही है और हालत बहुत डाउन हो गई। बाप रे। ये दादी जी है, मुझे मिल गई थी रास्ते में मेरा साथ देने के लिए। दादी नातेड़ी मिलो, दादी नातेड़ी मिले, नातेड़ी दादी मिली साथ में जाने के लिए। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा ठंडा है तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए। और एक साथी हमारा वो है डॉगी, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डोंट दिख भी रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। और अभी यहाँ पे व्यू देखो कैसा है। ये हमारी दादी जी। हाँ, दगड़ी होता है बेनो जो गाँव का भी आया नहीं जो तो बेड़ों की गाँव कन दो। ये पूरा व्यू है गाइस। और गाँव के लोग, मतलब हम भी गाँव के लोग हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हम परेशानी झेलते ऊपर और नीचे जाने के लिए। हाँ, बहुत दुख होता जाते जाते, बुढ़ापा में ज़्यादा ही होता। दादी अपनी आप बीती आप लोगों के साथ शेयर कर रही है कि कैसा होता है यहाँ पे गांव में। अब इतना बुढ़ापे में भी इतना ऊपर नीचे चलना पड़ता है। गाड़ी जिनके अपने चलते बेचारे हैं, हम गरीब लोग ऐसे ही जाते पैदल, दौड़ दौड़ के परेशान हो जाते। बुढ़ापा बड़ा बेकार होता बाबा। सही बात है, क्या करें। बुढ़ापे में लोग बोलते हैं जैसे कि जल्दी से अब भगवान अपने पास बुला ले। हमको अपने नहीं उठाता भगवान भी नहीं उठाता। चलो मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी बहुत ऊपर जाना है हमने, ऊपर बहुत टॉप में दिखाऊंगी उसके बाद आगे। ये गांव हल्का सा दिख रहा होगा आपको इतनी दूरी पे, ऊपर बहुत दूर है। अभी हमें भौंके लग गई। ये ऐसा रास्ता बड़ खबड़ चढ़ाई वाला रास्ता, बेचारा कुकुर की पूरी। अच्छा ही गात
इस कुकुर की पूरी जुगड़ी धौंकने लग गई हमारे साथ। ये हमारे गांव से व्यू है गाइस। हाँ ठंडू पानी तो यखी गाँव यान ठंडू तो कखी नहीं, पर आप एक अच्छी बात गाइस गांव की ये है। गाइस फाइनली हम पहुंच गए आधे रास्ते से कहीं ज़्यादा ऊपर, और इसके बाद हमारी गांव की सीमा शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये गांव है और ये हमारी गांव की रक्षक देवी है माँ भगवती, और ये हमारे पूरे गांव की रक्षा करने के लिए मानी जाती हैं, इसलिए इनकी पूजा यहीं पे गांव की बाहर सीमा पे। इसके बाद गांव का एक गेट शुरू होता है और इनके बाहर इनकी जो ये है मंदिर बनाया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध देवी हैं हमारी और काफ़ी रक्षा करती हैं गांव वालों की सबकी, बहुत पीढ़ियों से प्रस्थान। दादी बताएंगे आपको इनके बारे में, बताओ दादी। पीढ़ी प्रस्थान से हमारे ये भगवती यहाँ पे, हम जब गांव में आते जाते हमारे पीछे कोई छल छीदर वो इसी के ऊपर नहीं आ पाता। हाँ दादी ये कहना चाहती हैं कि दादी बहुत, जब से दादी यहाँ ससुराल आई है मंदिर तब से यहाँ पे है, और मतलब गांव की जैसे नीचे से हम लोग आ रहे तो गांव में जैसे पौराणिक मान्यताएं होती है कि छल कपट किसी के पीछे, तो जैसे दादी लोग आते थे तो दादी कह रही हैं कि मतलब सिर्फ छल कपट कुछ भी हो यहीं तक आ पाता था, इससे ऊपर उसके आने की हिम्मत नहीं होती। इससे ऊपर फिर देवी पूरा अपना रक्षा बनाती है दादी, या नहीं बोलने ना, रक्षा करती है ना। जय माँ भगवती। तो गाइस अब हम गांव में पहुंच गए और देखो गांव का लुक आ गया है हमारा। अभी भी पहुंचे हैं और जस्ट खाना खाया ही है, कपड़े चेंज करके कि मम्मी बोल रही है कि चलो अब जाना पड़ेगा। अभी धूप देखो कितनी हो रही है गांव में, अभी तो धूप गई भी नहीं है और हमें उधर जाना है बहुत दूर बहुत दूर। और ये हमारा घर, ये ओखली हमारी, ये एक घर ये है मेरा भाई, प्रणाम, जिसका नाम है रविंद्र राणा छोटा। एक घर तो ये है और ये खेत वगैरह हमारे, ये है मेरे पापा जी, ये है मेरी माता जी, ये है बाकरे। और एक घर ये है हमारा, ये वाला। और बस अब तैयार हो गए हैं वापस खेत में जाने के लिए सब लोग। ये वाला घर, एक उधर और एक इधर, ये नीचे से पूरा। और ये हमारे गाँव के लुक में कैसे लग रही है। और ये हमारी सुरभि छुटकन। और बेटू कैसी है तू, आजा आजा, कैसी है, आजा आजा, बस खा रही है। और ये हमारे गांव का मंदिर है, नागराज देवता का मंदिर हमारे गांव के बीच में, हमारे घर के पास। बाकी गांव आगे शुरू होता है, अभी हमारा घर गांव के स्टार्टिंग में ही है। और हमारे घर में ये ऐसे ही छत वाले घर है, क्योंकि हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ती है इसलिए हमें ऐसे वाले छत रखने पड़ते हैं। बाकी एक अलग घर एक अलग। ये मेरी ताई जी हैं और ये मैं हूँ, और हमें अभी अभी जाना है, अभी अभी पहुँचे हैं, खाना खाया ही है और चलो अभी 4 बज रहे हैं और चलो काम करने। बाकी मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ कि वहाँ पे कैसा है। चले बाय गाइस, देखो कितना हैवी रास्ता है, इतने डेंजर रास्ते से होकर इस रास्ते से गुजरना पड़ा। हे भगवान, अभी अभी ताई जी की थिचवाड़ी बन गई है यहाँ। इधर चिपचिपा भी हो रहा रास्ता ना, एक पानी है इस रास्ते में। चलो गाइस, अभी डेंजर रास्ता है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, बाद में बात करूँगी। रास्ता देखो कितना ख़राब हो रखा है। ये बिच्छू घास, कंडाली बोलती जिसके लिए, ये है यहाँ लगी हुई। और मम्मी रास्ता साफ़ कर रही है जाने से पहले। वेरी हैवी डेंजरस रास्ता, अगर ये हाथ में लग गई ना तो करंट लग गया समझो। ये भाई लगी एक झसाक, लगी एक झसाक, वो एक मयून डाय। मम्मी सफाई कर रही है रास्ते की, ताकि किसी और को ये इस विपदा का सामना ना करना पड़े।
क्यों काट दें? अरे आराम से, तेरा बाप को लेकर है जो भी। चलो अब रास्ता साफ हो गया है, अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी तुम आधे ही पहुँचे। ये माता जी यहाँ पे क्या कर रही है मम्मी? दांत रपड़ जा रही है। मतलब इसकी धार तेज कर रही है घास काटने के लिए, पर ये पत्थर काम का नहीं है बिल्कुल भी, इस पर नहीं हो रही जल्दी से। अरे मेरी ताई जी इंतजार कर रही है। हो बड़ी मेरी यही हालत आई। पिताजी है। क्या कहीं जा रहे? चुनाने कोई इंसान है चुनाने? अच्छा अच्छा घड़ियाल। गाइस हम पहुंच गए ऑलमोस्ट, यहाँ से नीचे जाना है हमने, और वहाँ फिर हमने घास की कटाई करनी है ऐसे खतरनाक रास्तों से। ये बाबा मम्मी अभी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, मम्मी बोल रही है कि ये अभी अच्छे से तेज नहीं हुई है इसकी धार। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस हम लोग फाइनली खेत में पहुंच गए हैं, और खेत में पहुंच के हम बहुत दुख और निराश हो गए क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। देखो लग ही नहीं रहा ये खेत की यहाँ कुछ बोया भी होगा, जबकि हमने तोर बोई थी यहाँ पे, तोर दाल होती है, पर कुछ नहीं पता चल रहा। नीचे वाला खेत भी हमारा है, ये भी हमारा है, पर ऊपर भी हमारा है। और ये जो घास आपको दिख रही है ना, हमको ये पूरी घास काटनी है जहाँ जहाँ खेत है नीचे ऊपर, और फिर इसको काट के पेड़ पे लगाना है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए नीचे हमारे यहाँ चीड़ का जंगल है पूरे हमारे यहाँ चीड़ ही चीड़ पाया जाता है, सारी जगह चीड़। अब हमें घास काटना है यहाँ से। इस निराशा के साथ हम बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं, बहुत ज़्यादा निराश। देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ घास काटा जाता है, शुरुआत हो गई है। ये देखो ये मैंने काटा है अभी तक, और मैं कुछ दिखाऊंगी आपको। ये देखो मुझे क्या मिला, ये है एक जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं नीलकंठी। ये वाला पत्ता होता है इसका, ये इस तरीके का पत्ता होता है, और ये ना अंदर को होती है, मतलब इसकी जो जड़ होती है ना वो इसके अंदर। ये जैसे किसी को छाले वगैरह है माँ है छाला होता ना, जब जैसे किसी को ज़्यादा छाले वगैरह आ जाते हैं मुंह में, माउथ अल्सर वगैरह, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है पत्ते भी और इसके जड़ें भी। हाँ जैसे किसी पे दाने फुंसी वगैरह होते हैं तो उसमें भी बहुत काम आती है ये इसकी जड़ अंदर को होती है, बहुत अंदर होती है वैसे तो, पर इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी काम की होती हैं। ये है गढ़वाल की कुछ जड़ी बूटियाँ। ये मेरे पापा जी कामकाजी आदमी है, देखो लोगों के आदमी कैसे घर में रहते हैं, मेरे पापा सारे काम करते हैं हमारे साथ। ले ऑन करियो मेरे लिए, देखो ऑन करियो थोड़ा वीडियो बनाने। वो में कुछ नहीं, तू चुप रह बस। मैं गाइस ये मेरा घास काट रही है। गाइस ये मेरा घास काट रही है, तो जैसे घास काट के इसको बांधते हैं ना पुल्ले, वो नहीं बांध रही है, ऐसे काट के फेंक रही भाई। ये मेरा राणा आना था पर। तो गाइस फाइनली हमने इसको, थोड़ा बहुत अब रात होने वाली है, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना किया। ये उधर वाले कॉर्नर से हम इसको काट के लाए हैं, और ये नीचे से पूरा ये देखो ऊपर तक पूरा नीचे से लेके पूरा, और हम इसको लेके काट के वहाँ तक। बीच में मैं थी, ऊपर मम्मी थी, नीचे पापा, और हमने पूरा वहाँ तक उसको ले गए। ताई जी खेत में काट रही थी नीचे। अब रात हो गई है तो अब प्लान कर रहे हैं कि अब घर जाओ। ये नीचे बांध के हमने इसको ऐसे रखा, देखो हाथ कैसे हो गए सुंदर से, देहरादून से आके। और पर चलो कोई ना, मम्मी की चप्पल और अपनी दराती लेके चलते हैं। और ये देखिए
इतना हम इसको काट चुके हैं पूरा वहाँ तक। मम्मी ने बोला था कि हम इसको इस पेड़ तक काट पाएंगे, उससे आगे नहीं, पर हम तो और आगे पहुँच गए। और मेरी मम्मी बहुत ख़तरनाक काम करती है गाइस, बहुत जल्दी जल्दी फटाक से ऊपर वाला पूरा हिस्सा मम्मी काट के लाई। ये पेड़ों के ठीक सीधे सीधे वाला हिस्सा मैं, और नीचे नीचे पापा और ताई जी ने ये खेत में काटा है साइड साइड से। सो अब हम घर जाएंगे क्योंकि अंधेरा हो गया है ऑलमोस्ट, और घर पे दूर है तो जल्दी जाना पड़ेगा। वेरी नाइस। ये क्या माँ बांदर? अभी बहुत है गाइस, ये कल भी परसों भी शायद 2 दिन यहीं लगेंगे।